कैसे हो आप सभी। आशा करती हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 16 अप्रैल 2021 और डीएल द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 11 हम करेंगे जो मैथ सब्जेक्ट की है और क्लास 3 के लिए है। यहाँ पर साथ में हम अपना सेक्शन ए, बी या सी जो आपका सेक्शन है वो लिखिए। आज हम टॉपिक करेंगे रीड एंड राइट नंबर्स अप टू 1000 तक नंबर हम लिखना सीखेंगे और पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ अपनी टीचर का नेम राइट डाउन करना है। नोटों का ज्ञान। आज जब संदीप के पिताजी ऑफिस से घर आए तो वह अपने साथ जलेबी भी लेकर आए थे। सभी एक साथ बैठकर जलेबी खा रहे थे। तभी संदीप के पिताजी बोले कि देखो, आज जलेबी वाले ने मुझे 20 रुपए का नया नोट दिया है। संदीप बड़े ध्यान से उस नोट को देखने लगा। उसने ध्यान दिया पूरे नोट पर कई जगह 20 लिखा था। साथ ही उसने देखा कि अलग अलग भाषाओं के शब्द लिखे हुए थे। संदीप ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, यह क्या लिखा हुआ है। संदीप के पिताजी ने बताया कि यह अलग अलग भाषाओं में 20 रुपए लिखा हुआ है, जैसे उर्दू, मलयालम में इत्यादि। देखो, यहाँ पर हमारी मातृभाषा गुजराती में भी 20 लिखा हुआ है। सभी तरह के नोटों पर दोनों तरीके से अंकों में और शब्दों में कीमत को लिखा जाता है। संदीप के पिताजी ने उसे 100 का नोट भी दिखाया। संदीप बोला कि देखिए पिताजी, इस पर हिंदी में 100 और इंग्लिश में 100 लिखा हुआ है। तो क्या आप भी हमें बताएंगे कि नीचे दिए गए नोटों पर शब्दों में यानी वर्ड्स में संख्या को कैसे लिखा जाता है। तो बेटा, सभी नोटों पर लगभग 17 भाषाएं लिखी होती है और 17 भाषाओं में जिसका भी वो नोट होता है, जैसे 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, तो वो संख्या लिखी होती है उन भाषाओं में। तो आप कोई भी नोट अपने पास देखिए, उस भाषा कई बहुत सारी 17 भाषा में 17 भाषाओं के लगभग वो संख्या लिखी होगी। तो आप देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कौन सी लैंग्वेज, कौन सी भाषा नोट पर समझ में आई। तो चलिए अब देखते हैं, जो ये 50 रुपए का नोट है, इस पर शब्दों में क्या लिखा होगा। इस पर शब्दों में लिखा होगा 50 रुपीज। क्या लिखा होगा? 50 रुपीज। और अगर इसको हिंदी में देखेंगे तो 50 रुपए, 50 रुपए लिखा होगा। अब इसको 200 को देखते हैं तो 200 के लिए लिखा होगा 200 रुपीज, 200 रुपीज। और हिंदी में लिखा होगा 200 रुपए। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। संदीप ने फिर 2 अलग अलग नोटों को एक साथ में रखकर पढ़ा। जैसे इसने एक 100 का नोट रखा और एक 20 का। तो 100 वाले पे लिखा था 100 और 20 पे लिखा था 20, तो 120 रुपीज़। हिंदी में देखे तो 120, तो 120 रुपए। अब आप नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में, वर्ड्स में लिखकर बताएंगे। जैसे देखिए, ये है 145 रुपीज़, तो इसको हम लिखेंगे 145 रुपीज़। इसको लिखेंगे 142 रुपीज़। बगले को लिखेंगे 225 है ये, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं 225, तो 225
225 रुपीज़। इसको लिखेंगे 350 रुपीज़, 50 रुपीज़। ठीक है, इसको हिंदी में और एक बार बता देती हूँ बेटा। देखो, ये है 145, 142 रुपये, 225 रुपये, 350 रुपये। तो एक बार मैं ये लास्ट वाला आपको लिख के बताती हूँ, ये कैसे 350 रुपये ऐसे लिखना है हमें। 225 रुपये, 142 रुपये, 145 रुपये। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि दृष्टिहीन व्यक्ति नोटों की पहचान कैसे करते हैं? हमारे देश के सभी नोटों पर एक तरफ अलग अलग तरह की शेप बनी होती है। उसी पर उंगली फिराकर दृष्टिहीन व्यक्ति यह पहचान पाते हैं कि उनको दिए गए नोट की कीमत क्या है। आप भी ज़रा नोट को देखकर पता लगाइए कि यह शेप कहाँ बनी होती है। अपनी आंखें बंद करके उस शेप पर उंगली फिराइए। तो एक बार देखो, जैसे ये हमारा 2000 का नोट है, अगर आप देख पाएंगे तो 2000 के नोट में यहाँ कॉर्नर पे ऐसे लाइंस होती हैं काले रंग की। आप उन पे उंगली घुमा के देखेंगे तो वो आपको उभरी हुई महसूस होंगी बेटा। इसी प्रकार से बाकी नोटों पर भी आप देख सकते हैं कि वो दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए होता है, वो पहचान पाए कि ये नोट कितने रुपए का है। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को घर में मौजूद चीज़ों जैसे फूड आइटम के पैकेटों पर लिखी संख्याओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहन कर जाना चाहिए, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है बेटा। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।